जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 36 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आत्मिक उन्नति के 3 चरण, 3 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 12 से लेकर 14 तक हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 12 to 14। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 12। है बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुए हैं। I am writing to you little children because your sins are forgiven for his name's sake। और उसके 13 और 14 आयत भी मैं पढ़ रहा हूं। है पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। है जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 14। है पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। है जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ये 3 वचन में आत्मिक जीवन के, आत्मिक उन्नति के या आत्मिक बढ़ोतरी के 3 चरण के बारे में इधर बताया गया है, या 3 स्टेजेस जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में है उसके बारे में इधर बताया गया है। तो इसमें जो है पहला चरण या पहला स्टेज जो है बालकों या है बच्चों। उसके बाद प्रेरित यूहन्ना कहते हैं है पितरों, है पिताओं, है ना, पिताओं के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि है लड़कों या है जवानों। तो आत्मिक उन्नति में 3 चरण, एक जो है आत्मिक बच्चा, उसके बाद एक आत्मिक पिता और एक आत्मिक जवान। 3 स्टेज जो है आत्मिक जीवन में इस वचन से प्रेरित यूहन्ना जो है वो बताते हैं। तो पहला व्यक्ति जो है, पहला चरण जो है बालक, आत्मिक जीवन में बालक। इसमें लिखा गया है कि है बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुए हैं। तो पहला चरण जो है, जो नए मसीह में है, जिन्होंने अभी रिसेंटली या कुछ दिनों से मसीह को विश्वास किए हैं, उनको केवल ये जानते हैं कि क्योंकि उनके पाप जो है क्षमा हो चुका है। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर का अनंत जीवन उनको दिया गया, है ना। तो इन वचन के द्वारा तो नया विश्वासी है, जो नया मसीह में है, शुरू अभी उन्होंने परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखा है, वो परमेश्वर के परिवार में शामिल हुए हैं, कलीसिया में शामिल हुए हैं या परमेश्वर के परिवार में शामिल हुए हैं, उनको वो केवल ये जानते हैं कि उनका पाप क्षमा हो चुका है, अनंत जीवन उनका है, वो परमेश्वर का परिवार में शामिल हो चुके हैं। केवल यही बात वो जानते हैं। लेकिन यही बात जानते हुए 10 साल हम बिता नहीं सकते हैं। कई बार हम मसीह में आने के बावजूद भी, कई साल के बाद भी हमें लगता है कि हम मसीह में नए हैं और हमें केवल ज्यादातर अब पाप क्षमा के बारे में, यही इस चीज के बारे में हम वचन में और हमारे बातचीत जो है इस पे ही रहता है कि हमारा पाप कब क्षमा हुआ है, हम मसीह में मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें अनंत जीवन मिला है। यही बातें हम करते रहते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि अभी तक तुम
दूध पी रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें कठिन बातें, वचन के बहुत गहरे बातों को तुम्हें समझने का समय हो गया, लेकिन अभी भी तुम ये दूध के समान जो शिक्षा है उसमें ही लगे रहते हो करके पौलुस जो है एक कलीसिया को बताते हैं। तो हमें जो है केवल दूसरा चरण में आगे बढ़ना जरूरी है। तो पहला चरण तो हो गया, क्या है? बालक, ठीक है, वो क्या करते हैं? उनके पाप क्षमे हो चुके हैं। उसके बाद 2:13 में लिखा है, बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पिता को जानते हो। वो क्या करते हैं? पिता को जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नया परिवार में शामिल हो चुके हैं। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है ना, एक पिता के समान, क्योंकि जिन्होंने उन पर विश्वास किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। इसका मतलब परमेश्वर हमारा पिता है। इतना ही जानने वाले होते हैं नया या बालक होते हैं। उसके बाद आत्मिक जीवन में अगला चरण में, यदि अपने आप को हमें जांचना जरूरी है हम कौन सा चरण में है। यदि हम इतना ही ठीक है, मेरा पाप क्षमा हो चुका है, परमेश्वर मेरा पिता है, इतना ही हम जानते हैं, या हम अगले चरण में जा चुके हैं। तो अगला चरण जो है आत्मिक जवान, वचन में लिखा गया है लड़कों। तो यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि है लड़कों, मैं इसलिए तुम्हें लिखता हूं कि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। तुमने दुष्ट पर जय पाई है। तो जवानों, आत्मिक जवानों के लिए, आत्मिक जवान कौन होता है? वो जो है दुष्ट पर जय पाता है। तो यदि हम मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियां या शैतान जो है बहुत सारे शस्त्र जो है हमारे विरोध में, हमारे आत्मिक जीवन के विरोध में और हमारे और परमेश्वर का बीच में उस रिश्ता को दूर करने के लिए शैतान बहुत सारे शस्त्र हमारे जीवन में लेके आता है। लेकिन आत्मिक बच्चा होता है उस शस्त्र को क्या नहीं कर पाता, वो उस पर जय नहीं पा पाता, वो क्योंकि वो नया होता है। शैतान बहुत चालाक है, लेकिन जो हम अगले स्टेप में जाना जरूरी है, क्योंकि आत्मिक जवान जो है उन बातों पे जय पा सकता है। इसमें लिखा है कि मैं इसलिए तुम्हें लिखता हूं क्योंकि तुमने दुष्ट पर जय पाए हैं। उसके बाद इसमें लिखा है कि 2:14 में यदि हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि है जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। दोबारा बताते हैं, तो जो जवान, आत्मिक जवान कौन है? वो क्या करता है? जो आत्मिक लड़ाई लड़ता है और दुष्ट से विजय पाता है, वो जो है आत्मिक जवान है। तो आत्मिक जवान हमें कैसा पता चलता है? वचन में लिखा है कि ये व्यक्ति आत्मिक जवान हो सकता है जिनमें परमेश्वर का वचन बना रहता है, जिनका जीवन परमेश्वर का वचन के अनुसार है, वो है आत्मिक जवान, है ना। तो आत्मिक जवान वो है जिनमें परमेश्वर का वचन बने रहता है। जो कौन दुष्ट पर जय पाता है? जिन पर परमेश्वर का वचन बने रहती है, या जो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता है, या जो मसीह में बने रहता है, वो व्यक्ति जो है दुष्ट से विजय पाता है। तो हमें आत्मिक लड़ाई के लिए हमारा जरूरी क्या है? परमेश्वर का वचन और उस वचन में बना रहना। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद यदि हम इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, वचन संहिता 23 का, वचन संहिता 1 का 2, इसमें लिखा है, परंतु वह तो यहोवा का व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कौन? आत्मिक जवान, या जो व्यक्ति धन्य है
है ना, वो क्या करता है, परमेश्वर के व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करता रहता है। और उनका जीवन कैसा रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। ये है आत्मिक जवान जो परमेश्वर का वचन में बना रहता है, दिन रात परमेश्वर का वचन में लगे रहता है और परमेश्वर का वचन उनमें बने रहता है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 का यदि हम 8 पढ़ते हैं, पांच 15 का 5 में लिखा गया है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में, उनके वचन में बना रहना जरूरी है। परमेश्वर का वचन के बिना और मसीह से अलग होकर हम दुष्ट पर विजय नहीं पा सकते हैं। यह है दूसरा आत्मिक जीवन में दूसरा चरण। पहला चरण मैंने बताया, जो मसीह में विश्वास करते हैं वो क्या करते हैं, वो इतना जानते हैं उनके पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, परमेश्वर ने उनको अनंत जीवन दे दिया है और वो केवल परमेश्वर को पिता के रूप में जानते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, इतना जानते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरा चरण में पहुंच गया, उसको हम कैसा पता चलता है, वो आत्मिक लड़ाई में विजयी पाता है। आत्मिक लड़ाई में विजयी पाने के लिए मैंने जो बताया था, वो जो है परमेश्वर का वचन में बने रहना और परमेश्वर का वचन हम में बना रहना और परमेश्वर का वचन से अलग होकर और मसीह से अलग होकर हम फलवंत नहीं हो सकते हैं और आत्मिक लड़ाइयों में हम विजयी नहीं पा सकते। उसके बाद तीसरा चरण, आत्मिक बालक और आत्मिक जवान, उसके बाद आत्मिक पिता। तो तीसरा चरण जो है आत्मिक जीवन में, वो जो है आत्मिक पिता। इसमें लिखा गया है कि यदि हम पहला यूहन्ना 2 का 13 हम दोबारा पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से ही तुम उसे जानते हो। वो क्या करते हैं, आदि से पिता को जानते हैं, पिता को जानते हैं। वो जो है पिता को इंट्रोड्यूस हुए हैं जो लड़के, लेकिन ये जो है आदि से ही पिता को और गहरे तरीके से जानते हैं और पिता में वो बने रहते हैं। वो आत्मिक लड़ाई लड़ चुके हैं, वो आदि से जानते हुए आए हैं, अभी वो इस हालत में पहुंच गए हैं। पिता मतलब आत्मिक पिता। इस समय में वो जो है उन्होंने बहुत सारे है ना फलवंत होना मतलब उन्होंने अपने शिष्यों बनाना, उनके लिए बहुत सारे डिसाइपल्स बन चुके होंगे, बहुत सारे लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने वाला हो चुके हैं, क्योंकि वो आदि से ही पिता को जानते हैं। उसके बाद 2 बार ये लिखा गया है, 14 में भी लिखा गया है कि मैं इसलिए पिता को लिखता हूं, आप उनको जानते हो जो आदि से है। वो केवल इसमें लिखा गया है कि उनको आप जानते हो, है ना। उसके बाद लिखा है कि जिनको आप आदि से जानते हो, मतलब जो आदि में था, आदि में जो परमेश्वर था, जो अब्राहम का परमेश्वर, जो इसहाक का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर, वायदाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को बहुत नजदीक से वो जानते हैं। एक बच्चे के समान नहीं है, अच्छा मैं परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुका हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, वो मेरा पिता है, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर जो आदि में था,
जिसने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की है, अभी तक अपने लोगों को अगुवाई की है, ये सब उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। वो है आत्मिक पिता। और कई जवानों को परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने वाले होंगे, और कई बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा किए हुए लोग होते हैं, वो पितरों या पिता। तो ये 3 चरण है। तो हमें जांचना जरूरी है हम अभी कौन सा चरण में। पहला चरण जो है बालक, दूसरा चरण जो है जवान, और तीसरा चरण जो है आत्मिक पिता। कई बार 20-30 साल मसीह में होने के बावजूद भी हम हो सकते हैं कि अभी भी बालक है, लेकिन वचन ये बताती है कि हमें आत्मिक जीवन में एक चरण से, यदि पहला चरण में तो दूसरा चरण में होना है, दूसरा चरण में तो हम तीसरा चरण में होना है। केवल परमेश्वर को जानना नहीं है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। केवल परमेश्वर के वचन में बने रहना नहीं है, हमारे आत्मिक युद्धों को लड़के हमें विजय पाना है। और केवल आत्मिक युद्धों को जीतकर विजय पाना नहीं है, दूसरों को आत्मिक युद्ध को विजयी पाने के लिए मदद करने वाला, दूसरों को परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा करने वाला, दूसरों को तक परमेश्वर का वचन को पहुंचाने वाला बनना चाहिए। वो है आत्मिक पिता। तो ये 3 चरण है यूहन्ना इस 3 वचन में हमें बताया गया है। तो आज हमें अपने आप को जांचें। तो पौलुस कहते हैं अभी तक तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर की गहरे बातों को समझने वाला होना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम दूध पीने वाले बच्चे के समान है। लेकिन हम पहला चरण में है, तो हमें ये जानना जरूरी है, हमें परमेश्वर का वचन को और पढ़ना है, परमेश्वर का और गहरा बातों को जानना है, और हमें आत्मिक लड़ाइयों में विजय पाना है। वो विजय केवल हम परमेश्वर का वचन के द्वारा हम पा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें चुना, हमें आपने आपके परिवार में शामिल किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लेकिन आपने हमें सामर्थ भी दी ताकि हम दुष्टों को, सारे शस्त्रों को तोड़ सके और हमारे आत्मिक युद्धों में, लड़ाई में हम जीत सके। और पिता परमेश्वर, हमें आपके राज्य के लिए लोगों तक आपके सुसमाचार को, आपके वचन को पहुंचाएं, और आपके राज्य के लिए और बालकों को और जवानों को खड़ा कर सके पिता परमेश्वर। और आपको और आपके वचन को और अच्छे तरीके से जानने के लिए हमें अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। अभी तक आपने हमें संभाला, और आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर पहला यूहन्ना को और अध्ययन करने के लिए हमें अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।